आप जुल्करनैन भाई हिसाब लगाएं, ऐसी मैंने कंपनियों के साथ काम किया है कसम से जिनका 9-9 10-10 करोड़ मंथली उनकी प्रॉफिट होती थी। लोग कहते हैं यार ग्राफिक डिजाइनर कौन सा बना मुश्किल काम, इधर से चीज पकड़ी इधर लगा दी, इधर से पकड़ी इधर लगा दी। यही चीज है, बिल्कुल यही चीज। ये सबसे मुश्किल काम है। डिजाइनर जो होता है ना ये गॉड गिफ्टेड होता है। जब तक डिजाइनर को एक सेंस नहीं है ना चीज की, आप डिजाइन नहीं कर सकते। इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में और दिन ब दिन तरक्की करती हुई इस दुनिया में हर बंदे की कोशिश है कि हम शॉर्टकट यूज़ करके ज़िंदगी में कोई ऐसा हुनर या स्किल सीख लें जिससे हमारे घर का जो रोज़गार है वो चल सके, या हम रातों रात अमीर हो जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर आते हैं डिफरेंट स्किल जो है सीखने के लिए, और कोशिश करते हैं कि हमारा जो है इससे रोज़गार बेहतर हो सके, या ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कि मार्केट के अंदर जैसे हमें इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि इस बंदे ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोर्स किया और ये 2 माह के अंदर लाखों करोड़ों कमाना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमने एक ऐसे मेहमान को यहाँ पर बुलाया है जो कि पिछले कई सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और इनकी आज हम जो सक्सेस स्टोरी है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं इनका तारुफ करवाऊँगा और बल्कि ये खुद भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये आज तक कितनी कंपनीज़ के अंदर काम कर चुके हैं और आज किन किन कंपनीज़ के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने ये जो सफ़र है वो तय किया। और इससे पहले कंपनी थी जो बंद हो चुकी है ऑरिफाई, उसके अंदर भी इन्होंने एज एम्प्लॉय काम किया और अपनी जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम की हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बिलाल साहब। इनका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बिलाल साहब, आप यहाँ पर आए और आपने हमें इज्जत बख्शी। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपने अपना टाइम निकाला और जो बेसिक चीज़ें हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड और आपने किस तरह से स्किल सीखी, आपने इस हुनर को लिया, कितने सालों में आपने ये सारा कुछ अचीव किया, वो आप लोगों के सामने रख सकें। कनन भैया बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली सीन ये है कि मैंने काफ़ी कंपनी में काम किया है। मैंने भी अमूमन लोगों की तरह 3 माह का ही कोर्स किया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। वो कहते हैं ना कि एक पत्थर होता है ना, वो पत्थर घिसता घिसता गोल होता है, तो अपना भी वही हाल है थोड़ा सा। तो काफ़ी देर से मुझे ये 7वां साल जा रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो मैंने काफ़ी टाइम में इस चीज़ में लगाया है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 3 माह का कोर्स कर लिया ना, अब हमें भाई 50,000 आना शुरू हो जाए। तो मोस्टली ये चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल होती हैं। मैंने जब शुरू किया तो मैंने इंटर्नशिप शुरू की है, तो इंटर्नशिप पे पैसे मुझे मिलते थे, ठीक है, लेकिन मोस्टली इंटर्नशिप जो होती है ना वो पेड नहीं होती, वो फ्री होती है। तो 5,000 मिलता था। उस 5,000 से आज तक मैं 51+ ऐसे करता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 1+ तक चले जाता हूँ। तो आप कह लें कि आप जब तक धक्के नहीं ना खाते तब तक आपको काम नहीं मिलता। और ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि भाई मैंने कोर्स कर लिया, मैं घर पे बैठ कर सब कुछ कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप कह लें कि आप एक टेलर है और टेलर घर पे बैठ के कहे जी मैं घर पे ही बैठा हूँ और मुझे 4 दीवारी में बैठ के आप कपड़े हैं ना जो लोग मुझे आके दीजिए, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के साथ थोड़ी सी वाकफियत बनानी पड़ेगी और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे जान लो, ठीक है ना, तब लोग आपके पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ली है, हम बैठ गए हैं, वल्लाहु खैरन मिनल राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है, खुद ही रिज़्क़ मेरे तक आएगा, मैंने नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसे रिज़्क़ नहीं आता, तो मेहनत करनी पड़ती है। डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइन की सेंस एक कह लें कि डिज़ाइनर का थोड़ा सा सीन ऐसा होता है कि ये एक कुदरतन हुनर होता है कि वो कहते हैं गॉड गिफ्टेड, ये वो हिसाब होता है। तो मैंने शुरू में इसके ऊपर बहुत काम किया, लोगो बनाने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने अलग अलग लोगों की किताबें ढूंढनी शुरू की। अव्वल तो मैं फैसलाबाद में भी ढूंढने वो किताबें जाता था ना, तो मुझे मिलती नहीं थी, और ऑनलाइन आप वो किताबें लेने लग जाएं तो भाई $250-300 की वो बुक्स थी। अच्छा। और मैं भाई कमा बेश 5,000 कमाने वाला स्टूडेंट था तब, और मैं मैट्रिक भी पास नहीं था। तो मैंने काफ़ी सर्च करनी, लोगो बनाने शुरू किए। भाई एक कॉपी रखी होती थी, जो भी करना कॉपी के ऊपर लिख लेना। वो पेंटिंग मैंने आपकी देखी हुई है जो आप मुझे अक्सर दिखाते थे, देखें ये मैंने मतलब जो बचपन से आप चलते चले यार, बचपन की जो स्टोरीज अक्सर आपने मेरे साथ शेयर की और वो चीज़ें दिखाई भी कि देखो बचपन से मुझे शौक़ है सारा कुछ करने का। ये बेसिकली वो बचपन वाली स्टोरी भी है ना, कुछ ऐसे है कि मैं प्रेप से ड्राइंग कर रहा हूँ। तो हमारा ना प्रेप में छोटी छोटी सी ड्राइंग्स होती थी, बटरफ्लाई, कोई फ्रूट होते थे, ऐसी चीज़ें ना बुक्स में होती थी, तो टीचर बनाने के लिए देती थी।
तो मैंने ना एक बटरफ्लाई बनाई, तो एक लड़की थी हमारी क्लास में, उसने कहा कि ये बटरफ्लाई मुझे बना के दो, तुमने बहुत अच्छी बनाई है। मैंने भाई बदमाश बंदे, मैं कहा नहीं मैं नहीं बना के देनी, और उन्होंने मैंने कुटिया। अच्छा। वो भाई मेहनत लगी थी, छोटा था मैं, तो मैंने कहा मैंने नहीं बना के देनी, मैंने नहीं बना के दी, उसने मुझे मारा। तो ड्राइंग जो है ना ये शुरू से करता आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से वो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बेसिकली डिज़ाइनर जो होता है ना ये गॉड गिफ्टेड होता है। जब तक डिज़ाइनर को एक सेंस नहीं है ना चीज़ की, आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो ना कि आप डेवलपर हो, आप सब कुछ कर लोगे, आप भाई मार्केटर हो, आप डिज़ाइनिंग भी कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज़ बड़ी कॉमन है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, लोग कहते हैं यार ग्राफिक डिज़ाइनर कौन सा बनना मुश्किल काम, इधर से चीज़ पकड़ी इधर लगा दी, इधर से पकड़ी इधर लगा दी, यही चीज़ है बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल काम है। और डिज़ाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ देखो डिज़ाइनिंग का ही करना है ना, अगर आपने यही दावा करना है कि मैं डिज़ाइनर हूँ, तो आप जाकर अब कुरान पाक खोलें और उसमें देखें लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने कहा मैंने सबसे खूबसूरत मखलूक पैदा की। यानी कि अल्लाह ताला क्या है, चैलेंज कर रहा है, अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी इससे अच्छी कोई मखलूक नहीं मिलेगी। कोई सी भी जानवर के 5 उंगलियाँ नहीं है, सभी की 2 3 2 3 4 ऐसे। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इंसान को पैदा किया। अगर आप डिज़ाइनिंग के सेंस लेनी ना, तो आप डिज़ाइनर आप दिमाग से बनते हो। फिर कोई भी कंपनी ये नहीं कहती कि भाई ये मैंने तस्वीर दी है, इस तस्वीर जैसी तस्वीर बना दे, इस जैसा बैनर बना दे, ईमेल मार्केटिंग करनी है ईमेल डिज़ाइन ऐसी कर दे, गिग ऐसी बना दे, लैंडिंग पेज ऐसा बना दे। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वो लोग आपको डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ डाटा देते हैं और कहते हैं कि इस डाटा के रिलेटेड काम बनाओ, काम बना के दें। ठीक है। डिज़ाइन ये होना चाहिए, ये डाटा है, मैं ये बेच रहा हूँ, मेरी ऑडियंस ये है, ठीक है। अच्छा, अब डिज़ाइनर जो भी है, कुछ भी है, नया बच्चा आता है, उसे ये नहीं पता कि भाई वो मार्केट में अगर आया ना तो उसने अगले बंदे से क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी, काम करने, सर मैं ही काम कर ये दूंगा। मेजर रीज़न है, मेजर रीज़न है ये सबसे बड़ा रीज़न है। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि लोगों ने करना क्या है। अब लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइन, कोई भी क्लाइंट आया उसे कहा जी मैं आपसे ना भाई इसका $10 लूँगा, ठीक है। तो मैं $10 से भी एक बात आ गई, एक ना इंस्टीट्यूट है वहाँ के एक सीनियर डिज़ाइनर का, आप अगर ऐप डिज़ाइन करते हो, बेसिकली मैं ग्राफिक डिज़ाइन और UI UX डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। तो उसने मुझे कहता आप अगर एक स्क्रीन डिज़ाइन करते तो आप कितने की करके देते हो। मैंने कहा मैं ना अमूमन $20 से अबव भी लेता हूँ। कहता ऐसे डिज़ाइनरों ने है ना मार्केट का रेट ख़राब किया हुआ है। मतलब आपको बोल रहे थे। हाँ, अच्छा, मैंने कहा ये बात है, ठीक है। मैंने कहा, और यकीन करें उस डिज़ाइन जहाँ पर वो बच्चे ने बैठ के सीखा ना, उस जगह को छोड़े भी मुझे 4 साल हो गए थे। अच्छा। जहाँ पर वो ये कह के आया था कि भाई मुझे जो है ना एडोब फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर नहीं आता, तो उसने वहीं से बैठ के सीखा, सीख के वहीं पर पढ़ाया, वहीं पर सारा कुछ किया, और वो कह रहा है कि ऐसे डिज़ाइनरों ने निज़ाम ख़राब किया हुआ है। तो ये साथ साथ ज़िंदगी के ना लोगों को ये चीज़ें मिलती रहती हैं। फिर आप ये कह लें कि अब आपको पता चलता नहीं यार मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरा नाम है, मुझे एक इलाके में लोग जानते हैं, तो वहाँ पर अजीब सी हरकतें ही होती हैं। अब मैं हूँ ना, तो अल्लाह माफ़ करे मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे धक्के से टीचर निकलते हैं आजकल। अब वो जी बिलाल साहब मेरे को बैठे रहे, बिलाल तो अपना बच्चा हुआ यार, उन्हें तो अपने को ही सारा कुछ सीखा, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं कि वो कहते हैं ये इसने हमारे पास इंटर्नशिप की है, इसने टेक कंसोल में इंटर्नशिप की है। टेक कंसोल से याद है 2018 के लास्ट में शायद आप ही मुझे लेकर गए थे फ्री लॉन्चिंग सिखाने के लिए, याद है आपको? जब एडमिशन में भी मुझे याद है 2018 के लास्ट में, उसके बाद कोविड आ गया 2019 में, फिर वहाँ पे वो छोड़ दिया, आपको पता है इस बात का। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे ये लेकर गए, मतलब ऑनलाइन फील्ड के अंदर लेकर आने वाले यही हैं। ये मुझसे पहले कर रहे थे, काफ़ी देर पहले काम, उस टाइम इंटर्नशिप कर रहे थे ना आप टेक कंसोल के अंदर, या मैं जॉब कर रहे थे? मैं वहाँ पर टीचर था, एज ए टीचर वहाँ पर ये कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे जो एडमिशन है मेरे ख्याल से ओपन हुए थे उस टाइम, तो ये मुझे लेकर गए थे, फाइवर वगैरह बाकी ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी थी 2018 के लास्ट में। फिर उसके बाद कोविड आ गया, फिर उसको वहीं पे हमने स्किप कर दिया। तो ये हैं यहाँ पर मुझे लेकर आने वाले।
जी आप कंटिन्यू करें इसको। तो आप कह रहे हैं कि धक्के धुक्के खाते खाते थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा फिर मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया। आप जुल्करनैन भाई हिसाब लगाएं, ऐसी मैंने कंपनियों के साथ काम किया है कसम से, जिनका 9-9 10-10 करोड़ मंथली उनकी प्रॉफिट होती थी। अच्छा, मैंने ऐसी कंपनियों के साथ काम किया। क्या बात। ये पाकिस्तान की बाहर की? भाई ये पाकिस्तान में उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। अच्छा। और ये अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं, और उतना बड़ा लार्जर इनका काम है। आप एक अमूमन बात ले लें, वो कहीं ना सीईओ को उसने, जो वहाँ का फाउंडर है ना, उसने वहाँ के सीईओ को जो हायर है, उसने उनसे कहा कि यार तुम ना ये जो काम है ना क्यों नहीं करवा रहे। कहता बॉस ये 17-18 हज़ार डॉलर का होता है। तो उसे गाली दे के कहता इन्ने काम लिए तू मेरा काम रोक्या है, इन्ने जे पैसे नहीं यार, इन्ने जे पैसे का काम हो ना कराया कर। अच्छा। उसने ऐसे उससे ओनर को कहा, कहता 17-18 हज़ार डॉलर का कोई काम नहीं, इन्होंने कराया कर। ओ भाई इतनी वो एजेंसी बाहर बैठे जो उन्होंने एम्बेसडर हायर किया होता है, 20-20 25-25 हज़ार डॉलर वो उन लोगों को सैलरी देते हैं, लोकल को। लोकल यानी कि जिम का ब्रांड था, तो जिम का ब्रांड क्या करता है, उन्हें कोई बॉडी बिल्डर चाहिए होता है, कोई एम्बेसडर चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा है या तो जिनकी बॉडी बहुत अच्छा है। सही से। ठीक है, तो उन्होंने ना उनकी मार्केटिंग अच्छे वाली हो सके। हाँ, वो ऐसे ना एक अलीजा टेलर है लड़की, बड़ी बॉडी बिल्डर में उसने चैम्पियनशिप ली थी, तो उसकी है ना उन्होंने उसे हायर किया हुआ था। अब आप खुद ही हिसाब लगाएं, जिस औरत ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कह लें कि फर्स्ट आई हो, उसे हायर किया होगा, वो 20,000 डॉलर पे हुई होगी, कतई नहीं हुई होगी यार, कभी भी नहीं। उसने कहा मेरा रेट ये लगा रहे हो तुम। अच्छा, फिर हमारे डिज़ाइनर क्या करते थे, उस लड़की के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनसे जाकर उनकी इमेज उठाते थे और डिज़ाइन में यूज़ कर लेते थे। सही। वो एक दिन है ना उसे पता चल गया। अच्छा। उसने सख्ती से मना किया, कहती जो तस्वीर मैं दूंगी ना वो यूज़ करनी, वरना कोई तस्वीर नहीं यूज़ करनी तुमने। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर कोई भी हम लोग कह लें कि ई बुक लिखते थे, ठीक है, तो वो कहती थी कि भाई अगर आप लोगों ने कोई भी बुक लिखनी है उसमें मेरी तस्वीर लगानी है, मेरा नाम यूज़ करना है, आपने पहले मुझसे इम्प्रूवमेंट लेनी है। उन लोगों की अचीवमेंट थी, उन लोगों ने वक्त लगाया, उन लोगों ने अपना नाम बनाया कि भाई मैंने वक्त लगाया है, मैं दुनिया में बैठा हूँ। वो बड़ी प्यारी बात है। और अगर तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक जंगल है, जंगल का कानून है, जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हाथी है। जंगल का सबसे लंबा और सेहतमंद जानवर भी हाथी है। इसके बावजूद वो जंगल का बादशाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिकारी नहीं है। भाई शिकारी माना वो जाएगा जो मनवार है, जिसका डर है, जिसका खौफ है, जो मेहनती है, जिसके आबाओ अजदाद ने बताया है कि आई एम लाइन, कि मैं भाई यहाँ पर मैं बादशाह हूँ, आई एम किंग, उसने बताया होता है। इस वजह से उन लोगों का नाम होता है। अब देखें, अब एक बंदा जाता है, वो जाके कहता है भाई मैं आ गया तो छा गया, ऐसा किसी जानता कोई नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद वो कह रहा भाई मुझे करोड़ रुपया मेरी सैलरी होनी चाहिए। मेरे एक रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि ताटे फलाने ताटे, सिंपल बात, उसने कहा कि ताटे वाला साहब भी कामयाब नहीं सी हो, तुसी भी नहीं होना। अच्छा। मैंने कहा कितना कामयाब हो, क्या हम लोग सोए उठे सुबह को करोड़ भी कमा ले? मैंने कहा मुझसे नहीं होता, आपके बेटे से होता है तो कर ले, सिंपल बात है। मैंने ऐसे ही कहा। अब यही चीज़ लोगों के समझने के लिए कि लोग कहते हैं वो, अब जैसे कि आपने भी देखे होंगे इंटरव्यूज़ आते हैं, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आए 50,000 दें, 60,000 दें, 1 लाख फीस दें, 2 मंथ में इस काबिल बना देंगे कि आप अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये थोड़ा सा गाइड करें उन नए स्टूडेंट्स को, जो नए लोग आते हैं, नए बच्चे आते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। उनको बताएं कि इसके लिए कम से कम जो टाइम है ना, कम से कम वो कितना चाहिए होता है, मतलब 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, कम से कम स्टेबल होने के लिए, मतलब स्किल को प्रॉपर लर्न करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, ग्रिप हासिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ताकि वो इस फील्ड में आने से पहले ये जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करके फिर ये अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाएं। जुल्करनैन भाई, इसके ऊपर आप कह लें कि मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ एक सवाल, कि आप लोग सारी ज़िंदगी नर्सरी से लेके
मास्टर तक जाते हैं, नर्सरी से लेके मास्टर तक जाते हैं। क्या करने? कामयाब इंसान बनने के लिए। आपने स्किल में आते हुए फ़ौरन कहते 50,000 लगा के लाख रुपया कमाने लग जाए। क्यों भाई? इतना इजी है आईटी में आना, इतना इजी है लोगों के साथ काम करना, तो तुम लोग भाई सिंपल जाके FA FSC या ICS क्यों नहीं करते? तुम लोग छोड़ दो पिछली क्लासें, जाओ जाके बैठ जाओ। हो जी मैं यूनी में आ गया, मैं कामयाब इंसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? अब भाई हर टाइम हर काम टाइम मांगता है, हर काम कहता है भाई मेरे साथ मेहनत कर, मेरे ऊपर मेहनत कर ताकि मैं आगे तुझे बढ़ाऊं। ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ी एक चीज़, मैं पीछे भी यही बात कर रहा था, हुनर सीखना बात नहीं होती। ठीक है ना? अब वही मैं कहता हूँ, एक औरत है, उस औरत को बड़ी अच्छी डिशेस पकानी आती है, वो किसी कंपनी में किसी होटल में जाके ऐसा कुक लग सकती? कभी नहीं लग सकती, क्योंकि उससे वहाँ का काम नहीं आता, क्योंकि उससे वैसा काम नहीं आता। अगर एक ठीक है एक औरत है, उसे अच्छा काम आता है, कहीं कुक लग गई है, ठीक है, अब उससे कह लें कि अपने आप को मनवाना पड़ेगा, फिर उससे वाकफियत बनानी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज में जाएगा, उसे पता चलेगा कि यार कोई किसी जगह पे 2 ओनर बैठे कहते होंगे यार जुल्करनैन भाई का काम देखा है, बड़ा अला काम करता है यार माशाल्लाह, उसका काम चेक करें। ठीक है? यानी कि लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं। अब हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर में ये बड़ी कह लें कि कॉमन बात, ये लोग ना स्टिल लोग एक जगह पे बैठे रहना, इन्होंने हिलना नहीं। डिज़ाइनिंग, ये कहते हैं डिज़ाइनिंग ही सीखनी, डिज़ाइनिंग ही सीखनी, डिज़ाइनिंग ही सीखनी, नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, इनका यही मसला है। अब इन लोगों को, ये बहुत कम डिज़ाइनर्स हैं बेसिकली, मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बात कहता हूँ, आप लोगों ने अगर काम सीखना है ना, आप लोगों ने हर मार्केटिंग में हर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ताकि कभी आपको डिज़ाइन दिया जाता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं जिस कंपनी का काम कर रहा हूँ वो कंपनी क्या है। अगर पता ही नहीं, आप डिज़ाइन कैसे करोगे? बिल्कुल। इसके साथ मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर किसी के पास होती है ना, दुनिया को या मार्केटिंग को समझने की, वो डिज़ाइनर के पास होती है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो सभी लोगों के, जिनके कंपनी में बैठा है, कंपनी का ओनर कभी भी अमेज़न वालों के साथ अपना मार्केटिंग का शेड्यूल पहले डिस्कस नहीं करता, या उसने पहले डिस्कस कर भी लिया है तो जो कह लें कि अमेज़न एक्सपर्ट है, बंदा है अमेज़न वाला है, मार्केटर है, वो कभी भी फ्रंट एंड पे काम नहीं करता। फ्रंट एंड पे काम करता है तो सिर्फ डिज़ाइनर करता है, कोई नहीं करता। अपने आप को मनवाओ ताकि तुम लोगों को काम मिले। अच्छा, एक और चीज़, वो मैंने पहले भी आपसे पूछा कि कम से कम कितना टाइम चाहिए सिर्फ इस स्किल को सीखने के लिए, प्रॉपर मतलब इसमें ग्रिप हासिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए? मतलब कोई 1 साल 1.5 साल का टाइम? ये जो 2-3 माह बोल रहे होते हैं ना लोग, इससे थोड़ा सा हटके मुझे बताएं कि सही में कितना इसको टाइम चाहिए। अच्छा, मैं वो 2-3 माह वाली बात है ना, जो वो भी 2-3 माह में ऐसा बात है कि 2-3 माह में आप कोर्स कर लेते हो। ठीक है? कोर्स कर लेते हो, कोर्स करके आप उसके ऊपर 6 माह इंटर्नशिप करो, 6 माह और 3 माह 9 माह निकाल के अपने 1.5 साल जॉब करनी है। अच्छा, किसी के अंडर आपने काम करना है? किसी के अंडर आपने काम करना है। उसमें ये होता है कि जो काम करवा रहे हैं ना, उसे एक तो टूल की कह लें कि टेक्निकल चीज़ों का पता होता है, उसे पता होता है कि ये काम कैसे करने हैं। सीनियर के अंडर रहता है तो वो मज़ीद बहुत कुछ उसे सीखने को मिलता है। हाँ, फिर एक तो चीज़ ये होती है, लोग कहते हैं ना कि ग्राफिक डिज़ाइनर इधर से चीज़ उठाता है, इधर लगा देता है, इधर से उठाता है, इधर लगा लेता है। उसके अलावा जो आपको सीनियर के अंडर बैठ के मिलता है ना, वो सीखने के लिए मिलता है एलिमेंट क्रिएट करना। सबसे बड़ा मसला ये होता है, सबसे बड़ा। अच्छा, अब हमारे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स ऐसे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो पोस्ट के पीछे जो उन्होंने बैकग्राउंड रखा है ना, वो प्लेन रख देते हैं। यानी येलो है तो येलो रख दिया, रेड है तो रेड रख दिया, वाइट है तो वाइट रख दिया। उसका मतलब है वो प्लेन है, वो बैकग्राउंड नहीं है, वो प्लेन है, वो कुछ नहीं है, वो एक दीवार है जो आपने खाली छोड़ दी है। बेसिकली इशू ये है, उसके पीछे कोई डिज़ाइन नहीं लगाते। और वैसे इन्होंने करोड़ करोड़ कमाना है, बड़ी बड़ी छोड़नी, महल्ले च दसना मैं ग्राफिक डिज़ाइनर। सही ना? वो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, लोग नहीं टिकते। एक और जो चीज़ है, अक्सर
लोगों में रहता है, मार्केट के अंदर लोग आए तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपेंस भी है। मतलब ये कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर फ़र्ज़ करें अफोर्ड कर रहा है, फ़ीस अफोर्ड कर रहा है, लेकिन वो फ़ी जो है सॉरी जो लैपटॉप है या उसका पीसी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मुझे बताएं कि कम से कम इसकी जो स्पेसिफिकेशन है लैपटॉप की या पीसी अगर बनवाते हैं तो कितनी होनी चाहिए जो कि आपका काम ईजीली हो सके, जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे चल सके। अच्छा, पीसी तो मैं सिंपल बताऊँ, अब तो 30-35 तक अच्छा पीसी मिल जाता है, और मेरे हिसाब से इतनी अमाउंट कोई भी इजीली कर लेता है, 2-3 माह में भी लोग कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि अभी मैंने कोर्स किया है तो मैंने फ़ौरन मुझे पीसी मैंने लेना ही लेना है। जब मैंने कोर्स किया मेरे पास पीसी नहीं था, बिल्कुल ठीक है, आपको याद है मेरे पास एक तशीबा का मोबाइल था, मैंने वो बेच के आपसे एक टच मोबाइल लिया था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। काफ़ी पुरानी बात है। बेसिकली वो मोबाइल लेने का जो मज़ा, वो एक कह लें कि काम था ना, वो ये था कि मैं उसमें रोज़ाना ट्यूटोरियल देखता था। मैं ले आता था, ट्यूटोरियल देखता था, फिर मैं आते जाते मैं डिज़ाइन देखता था। अभी भी मैं बैठा हूँ ना, मैंने सबसे पहले ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने ये देखा है कि ये डिज़ाइन कैसे लगा है, ठीक है ना, और मैंने इसे सबसे पहले यही देखा है कि ये क्या, ये कोई चार्ट पेपर तो नहीं लगा, ठीक है, मैंने सबसे पहले इसे देखा है। तो जब मैंने डिज़ाइनिंग शुरू की तो आपसे मोबाइल ले लिया, ट्यूटोरियल देखते रहना, और घर आते हुए ना मैंने सभी डिज़ाइन चेक करते हैं ना कि यार ये फ्लैक्स लगी है, इस फ्लैक्स में बैकग्राउंड के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, ये चेक करना। अमूमन सारी तो नहीं बंदा नोट कर लेता कि इतनी है, लेकिन मैं ये कर लेता था यार ये टैक्स ये टैक्स 3 लेयर्स पर है, ये बैकग्राउंड 2 लेयर पे होगा या 3 पे होगा, इसके ऊपर ये जो है कह लें कि इसके ऊपर कर्व लगा होगा, इसके ऊपर कह लें कि कोई लाइट लगी होगी, इसके ऊपर मोड लगा होगा, ऐसे करके मैं चीज़ सोचता था। अच्छा, ठीक है, ताकि मुझे चीज़ें याद रहें कि यार ये ऐसे करके ये फ़लाँ एलिमेंट ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अब लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें कि कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन एक पीसी की या लैपटॉप की, कितनी होनी चाहिए कम से कम, उसकी रैम या हार्ड या ये थोड़ा सा बता दें। मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ, बेसिकली इसी के ऊपर चले जाते हैं बोल। तो अब कह लें कि लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट जाता है ना, तो उसका बड़ा दिल होता है कि मैंने लेटेस्ट वर्जन चलाना। और भाई लेटेस्ट वर्जन हमारा, मेरे पास लाख रुपए का पीसी है, उसमें अड़ जाता है। अच्छा, यकीन करें, अब जिसने शुरू किया है ना उसका यही है, मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, और यकीन माने 24 आ गया, मैं 20 चला रहा हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे पीसी में वो चल नहीं रहा, मेरे पास गर्जियन 600 पड़ा है, उसके ऊपर मैं गेमें चला लेता हूँ, पबजी अच्छी वाली, मैं उसमें नहीं इंस्टॉल करता। वो सिंपल बात ये, भाई काम तो वो भी वही दे रहा है ना, मुझे बताएं जो मैंने नया काम करना है। अब एआई आ गया, उसमें सिंपल एआई आ गया है, ठीक है, तो भाई एआई तो ज़्यादातर पेड है, ठीक है। तो आप कह लें कि एडोब बीटा पे चले जाएं, जो फोटोशॉप का है यार, वो $29 का है, 29 या $31 का है। ओ भाई इतना महंगा आप कैसे लोगे, मुझे बताओ। कंपनियाँ लेके देती हैं, जिस कंपनी ने आपको 10,000 का एडोब बीटा लेके देना है ना, उसने लाख रुपए का पीसी भी देना है यूज़ करने के लिए। और ये मैं करता रहूँ भाई, लाख मैं कहता हूँ 70-80 हज़ार रुपये का ग्राफिक कार्ड लगा होता है उनमें, और वो बहुत अच्छा वाला चल रहा होता है। पेड आपको चीज़ें लेके देते हैं, सही है। अब तब आप कहने कि तब ये चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ है। 19 सबसे अच्छा है। मैंने अब पीसी लिया है, पहले तशीबा का यूज़ करता था, उसमें मैं एडोब 19 यूज़ करता था। हर किस्म का काम उसमें होता है, ना वो अड़ता है, ना उसमें कोई ऐसा टूल है जो कह लें कि दूसरे में नहीं है, ठीक है। बेसिकली टूल्स वही हैं, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आई हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सही। तो लो वाले में भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि सर इमरान अली डीना से इतनी मोहब्बत क्यों है? यार सर इमरान अली दीना तो आई लव यू है ना, बेसिकली आप कह लें कि वो लफ्ज़ नहीं है सर इमरान अली दीना के लिए। उन्होंने हमें वो सिखाया है जो शायद हमने इंस्टीट्यूटों में फ़ीसें दे के नहीं सीखा। उन्होंने हमें वो सिखाया है। बिल्कुल। मैं बोल तो कहता हूँ कि जो सर इमरान अली दीना ने सिखा दिया है ना, वो कोई नहीं सिखा रहा। बिल्कुल ऐसे। उनका लहजा, उनके समझाने का तरीका,
उनको बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। और यकीन करें उनसे पाकिस्तानी फ़ायदा नहीं उठा रहे, उनकी जो ज़्यादा ऑडियंस है इंडियन है, उनको मोस्टली इंडिया से ही ज़्यादा देख रहे हैं। मैं बताऊं, आप जाके ना, राजीव मेहता है यूट्यूब पे, राजीव मेहता एक सक्सेसफुली कामयाब जो है ना यूट्यूबर है। तो राजीव मेहता खुद कहता कि अगर मैंने खुद कोई टूल सीखना हो ना तो सर इमरान को कहता मैं आपकी यूट्यूब की वीडियो निकाल के देखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। उसकी अचीवमेंट ये है। उसकी अचीवमेंट सर इमरान अली दीना की कामयाबी पता क्या है? आज मैं कमा रहा हूँ, उनकी ये कामयाबी है। आज मेरे जैसे बहुत कमा रहे हैं, उनकी ये कामयाबी है। उनकी ये कामयाबी है कि उनके ट्यूटोरियल्स देख के बहुत बच्चे भाई टीचिंग करते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने भी शुरू पे बहुत किया, अब मैं टीचिंग नहीं करता। मुझे पता है जैसा कि आपने किया, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ ना सारा कुछ। मैंने भी ऐसे ही किया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे सीखा है। भाई जो उस्ताद हो खुल के बोलो भाई, वो सर इमरान अली दीना मेरे उस्ताद है, मैंने उनसे सीखा है। अब आपको पता है मैंने तो ये स्किल नहीं ली, लेकिन आपके चक्कर में मैं भी उनको देख रहा था ऐसे ही, क्योंकि वो उनके सिखाने का अंदाज़, वो जिस तरीके से डिलीवर करते हैं ना, वो आज तक ना तो इंडिया में कोई कर सके और ना ही पाकिस्तान में उनके अलावा किसी और ने डिलीवर किया। उनकी एक बात बड़ी अच्छी है, उन्होंने एक सेमिनार में कहा, कहते देखो लोग कहते हैं मेरी औलाद नहीं है, लेकिन कहते देखो मेरे कितने बच्चे हैं, तो मेरे 2 मिलियन बच्चे हैं, ये मेरी इतनी औलाद है। कहते यकीन करो अभी मुझे ये बात कह के ना मेरे सर में कुछ होता है ना, जुनून आता है, मुझे वो आया कि यार देखो उस बंदे की कामयाबी, देखो उसके कितने बच्चे और कितने कामयाब है। और आज मेरे कई स्टूडेंट मेरे सामने, आपने इमरान अली दीना का ट्यूटोरियल देखना, कहते कि इमरान अली दीना सर क्या है, ज़बान को कुछ होता है कहते हुए, तेरे उस्ताद दा भी उस्ताद आ। बिल्कुल बिल्कुल। सर बोलो, क्यों नहीं बोलना सर, सॉरी सर इमरान अली। और ऐसे ही मोहब्बत आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आते हैं मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर, उनको भी करनी चाहिए उनसे, और उनके ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए। किसी के पास जाने से पहले, किसी को फ़ी देने से पहले, अगर आपके पास फ़ी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप देखें ना उन्होंने वो कंटेंट डिलीवर किया। वो वाह शख्स हैं जो कि वो खुद कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं करवाया, ऑनलाइन जो सेशंस हैं वो मैंने नहीं दिए, मेरी कोई एकेडमी नहीं है। मतलब वो खुद कहते हैं कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, ऐसे उनके वर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारा मैंने अपने चैनल पे डाल दिए। तो जाएँ आप जाकर उनको फॉलो करें, सीखें, बिल्कुल फ्री में कंटेंट है। ये लाजम है कि आपने कहीं पे 50,000 60,000 आपने देने हो, तभी आपको जो स्किल है वो सीखने को मिलेगी। एक बंदा बिल्कुल फ्री में आपको करवा रहा है, सिखा रहा है, तो आप उससे फ़ायदा लें ना, लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठाते। मैं यहाँ पे एक बात ये भी कह दूँ कि प्लीज़ सुनने जाके लाइव सुनना, ताकि किसी का सब्र जो है ना वो बना रहे। उन्हें आपके लाइव देखने से ही थोड़े से पैसे जाते हैं, ठीक है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो पता नहीं कुछ गरीब हैं या कुछ भी हैं, लेकिन आप कह लें कि उन्हें लाइव देखेंगे ना, आप उन्हें फीस दे देंगे बेसिकली। मोस्टली डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके पूरे का पूरा कोर्स जो है बैठ के देखते हैं। तो फिर एक बंदा मेहनत कर रहा है, आपके लिए मर रहा है, इतना तो थोड़ा सा तो बनता है ना आपके लिए। आपकी कितनी एमबीज चली जाएंगी, वो 10 15 20 या 100 एमबीज या 200 एमबीज एक वीडियो का अगर आप खर्च करे जा रही है। अगर आप 10 GB में आप उनका ग्राफिक का कोर्स कर लोगे, इलस्ट्रेटर का, आपको 10 GB 500 में पड़ जानी यार। 500 में शायद इतने में पड़ जाएगी, 400 या 500 में। भाई अपने 500 में एक अच्छे टीचर से सीख ली, अच्छे टीचर से सीख लिए, उन्हें लाइव देखें ताकि उन्हें बाकी भी हौसला बना। कहाँ हमने जाना ही मंजिल सेलर्स के पीछे है, हमने वहाँ जाना है जो बंदा इंटरव्यूज़ दिलवा रहा है, जो बता रहा है खोल के, देखो जी मैंने लाखों कमा लिए, मैंने करोड़ों कमा लिए, मेरे स्क्रीन शूट है, देखो जी मैंने 2 माह में इतने कमा लिए। हम तो फॉलो ही उसी बंदे को करते हैं, हम देखते हैं इस बंदे का इंटरव्यू है कि नहीं है, वो कितने कमा रहा है, अगर खोल के दिखा रहा है सारा कुछ, तो हम उसी पे यकीन करते हैं। वो जाके हम वहाँ पे 50,000 दे देंगे, लेकिन हम जो बंदा फ्री में मर रहा है हम उसके पास नहीं जाएंगे। अच्छा, बेसिकली मैं ना मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ सीनियर डिज़ाइनर, मैं पढ़ाता नहीं हूँ बेसिकली। तो उनका जब कोर्स कंटेंट लिखना था ना, तो आपको पता है हम ज़रा ज़ौक वाले बंदे हैं, तो मैं भाई उठा, मैंने सभी इंस्टीट्यूटों में चक्कर लगाए, ठीक है। वहाँ जाके एज आ स्टूडेंट ये करवा रही, ये करवा रही। एक इंस्टीट्यूट में मैं गया, वहाँ के इंस्टीट्यूट को मैंने, जो वहाँ का सीनियर था ना, मैंने उसे कहा कि आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे कि मैं किस बंदे से सीख रहा हूँ, मुझे उसका पता होना चाहिए। तो इमेजिन करें उसने मुझे कहा कि किसी टीचर से जाके ना उसका पोर्टफोलियो नहीं मांगते होते, किसी टीचर से जाके उसका पोर्टफोलियो नहीं मांगते कि वो गुस्सा कर जाते, आगे से मारने लग जाते। अच्छा,
मैंने कहा क्यों? कहता उसके पर्सनल काम होता है, उसकी कंपनियों का काम होता है। यानी कि उस टीचर ने सारी ज़िंदगी ना अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई, ना उसने कह लें कि बिहांस, ड्रिबल, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी अकाउंट बनाया। मतलब तो यही था ना, मैंने दिखाता यार सारी दुनिया देखने दी, तू भी देख। मतलब तो यही होता ना उसने। लेकिन एक बात ऐसी की, कहता ये किसी से मांगना नहीं वरना वो मारेगा। और कह रहा मैं, कहता मैं ये सलानी वाले हैं ना, इनके कहता मैं टीचिंग करता रहा हूँ, मेरे सामने 150 बंदा बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग मुझसे सीखता रहा है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो देते हुए कि भाई क्या कर रहा है, कैसे तब चढ़ जानी हाँ। ऐसा कुछ। तो आगे से मुझे कह रहा है मेरे स्टूडेंटों के ये जो पोर्टफोलियो है ना, मेरे स्टूडेंट यूआई यूएक्स के जो हैं उनके पोर्टफोलियो ये देखो मैंने बनाए हुए, और 2 पीडीएफ मुझे निकाल के दिखा दी। आप कह लें कि मैंने उनकी देखी चीज़ें। अगर मैं यही कहूँ ना कि मैं सीनियर बन के ही अगर गलती निकालने लग जाऊँ, तो भाई वो ग्राफिक वाले भी वैसी पीडीएफ बना लेंगे, सही है ना। अगर ग्राफिक वालों को आप बताएंगे ना ये ऐसे ऐसे करके यूआई यूएक्स का मतलब है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, तो वो भी कर लेगा। उसे भी पता होगा कि वायर फ्रेम कैसे बनाते हैं, उसे अबल तो वायर फ्रेम ही बनाना मुश्किल है उसके लिए। जब उसने वायर फ्रेम बना लिया जुल्करनैन भाई, फिर उसने सिर्फ वही करना है जो ग्राफिक वाला करता है। अब वो मुझे वो दिखा रहा है, ना अलाइनमेंट ना कलर की कोई थ्योरी अच्छी लग रही है, कुछ भी नहीं फ़र्क। लेकिन बेसिकली मतलब ये था कि उसका देखना है। तो ऐसे मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर कहीं पे जाता है ना, जाके टीचर से पूछे कि उसने अभी तक क्या किया है। अब बेसिकली जाके ज़्यादातर अगर पूछना, ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर से जाके पूछे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे ये होगा कि आपको जो सिखा रहा है ना उसका आप कह लें कि माइंडसेट क्या है, उसकी डिज़ाइन के बारे में वो क्या सोचता है, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, वो बेसिकली आपको उसका पोर्टफोलियो देख के ही पता चलेगा। सही से। अगर उसके पास नहीं है ना, या तो वो न्यू है या वो डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, यही मसला होगा ना। या तो उसके पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि वो कहीं पे जाके अपना काम जो है ना वहाँ पर अपलोड कर लेते, या डिलीवर वो चीज़ें कर सके वहाँ पे जाके। सिंपल ठीक हो गया जी। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और वो सारी चीज़ें आपने सामने रखी जो कि आज की जो नई जनरेशन है, हम जैसे जो नए लोग हैं जो कि फील्ड के अंदर आते हैं काम करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ है वो सीखने को मिला होगा। आप आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, मैं फिर से आपका जो है शुक्रिया अदा करूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ आज बिलाल साहब मौजूद थे, जो कि पिछले 7 सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक जो बात है उस पर थोड़ा सा पर्दा डाला, मतलब वो कुछ कंपनीज़ हैं जिनके नाम वो यहाँ पर लेना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो चीज़ें सारी की सारी आप लोगों के सामने रखी थी। लेकिन आप लोगों ने इनकी बातों से और इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर की उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कब से ये काम कर रहे हैं और कितना एक्सपीरियंस है इनका अपनी फील्ड के अंदर, और कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद के बाद इन्होंने आज ये जो मुकाम है जहाँ पर ये बैठे हैं और माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं, और कैसे इन्होंने किया सब कुछ इन्होंने आपके सामने रख दिया। आई होप कि आपको ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चलें और नया से नया चेहरा आप लोगों के सामने लेकर आएँ, और हर एक फील्ड के रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर सकें। और जाते जाते एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि अगर कोई नया बच्चा इस फील्ड के अंदर आ रहा है तो उसको इन सारी बातों का पहले से अंदाज़ा हो और वो काम बेहतर और सही तरीके के साथ कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।